हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मेरा लास्ट तक आप ज़रूर देखें। इससे बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी। और जो सोलन के जंगल जो आग में झुलस रहे हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी। जंगल में लगने वाली आग आमतौर पर लंबे समय तक जलती रहती है। इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन है। और ये आग जंगल में स्थित सूखी लकड़ियां या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के कारण फैलती है। जंगलों में चलने वाली तेज हवा के कारण ये आग अनियंत्रित होकर बड़े भूभाग में फैल जाती है, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोग वनोपज इकट्ठा करने, पशुओं के चारे के लिए कृषि भूमि की सफाई करने, सड़क पर कोलतार के काम करने से, बिजली के तार टूटने से, पर्यटकों या ग्रामीणों द्वारा सिगरेट, बीड़ी या माचिस की जलती तीली आदि जंगल में फेंकने से वनाग्नि के फैलने की अधिक घटनाएं होती हैं। उच्च वायुमंडलीय तापमान और शुष्कता आग लगने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। मानव निर्मित कारण आग तब लगती है जब आग का कोई स्रोत, जैसे सिगरेट या बीड़ी या बिजली की चिंगारी या ज्वलन का कोई स्रोत ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आता है। तो आग लगने से ये हमारे सारे वृक्ष जो हरे भरे थे ये मुरझा गए हैं। एक तरफ तो हम स्टेप फार्मिंग कर रहे हैं, यानी हमें एक नई आशा दिखाई दे रही है, हम नया उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पेड़ हमारे जो जल गए हैं वो बहुत ही एक अलग सा दृश्य हमें दिखाते हैं। जंगल में लगने वाली आग आम तौर पर लंबे समय तक जलती रहती है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन होता है। ये आग जंगल में स्थित सूखी लकड़ियां व अन्य ज्वलनशील पदार्थ के कारण फैलती है। ये देखिए, इस तरफ हरियाली है जंगल में, तो ये बहुत अच्छा सीन दिख रहा है। लेकिन जहाँ पर आग लगी है इस तरफ, यहाँ पर सारे पेड़ जले हुए हैं। और ये सारे पाइन फॉरेस्ट यहाँ पर घना था। जब मैं पिछली बार आई थी तो इतना घना था कि ज़मीन नीचे नहीं दिखती थी, लेकिन अब आप देखिए सारे पेड़ जल गए हैं और नीचे सारी खाली ज़मीन दिख रही है। तो और इसके अलावा जो यहाँ पर पेड़ हैं इनके तने भी बिल्कुल काले हो गए हैं, क्योंकि आग इतनी ज़बरदस्त लगी है यहाँ पर, जिससे कि ये सारे पेड़ के तने जल गए हैं। और मुख्य कारण जो ये है, कागज़, दियासलाई, फर्नीचर, इमारती लकड़ी, औषधि उद्योग आदि के कारण वन नष्ट हो रहे हैं। और जो वन बचे हैं उनमें अनियमित पशुचारण से वन विनाश अधिक हो रहा है। और इसके लिए हमें ये चाहिए कि अपने भूदृश्य में फ्रेंच लेवेंडर, सेज, कैलिफोर्निया फूशिया जैसे अग्नि प्रतिरोधी पौधों और एलो रॉकरोज और बर्फ़ के पौधों जैसे अग्निरोधी प्रजातियों को शामिल करें। पत्थर की दीवारों, आंगनों, डेक आदि के साथ आग प्रतिरोधी क्षेत्रों का निर्माण करके इसे एक कदम आगे बढ़ाएं। यानी आग से रोकथाम तो हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। वनों में ठीक है आग लगती है, लेकिन उसके कई कारण होते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सीन है, ब्यूटीफुल सीन है यहाँ पर, कि यहाँ पर टमाटर की खेती हो रही है और टमाटर के पौधे रोपे जा रहे हैं। तो ये एक नई आशा के साथ दोबारा से ही, जहाँ पर यहाँ आग लग गई थी और झाड़ियों में, तो वो दोबारा ये मैदान साफ़ किया गया, तैयार किया गया खेती के लिए, और टमाटर की खेती यहाँ ये किसान लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, सारी हरियाली ख़त्म हो चुकी है, पेड़ जल चुके हैं, घास तक नहीं दिखाई दे रही है। यानी जो पहाड़ों की जो तलहटी में भी इतनी आग लगी कि सारा कुछ काला हो गया। तो मौसम और सूखे की स्थिति पर हम अगर पूरा ध्यान दें तो वनस्पति की ज्वलनशीलता को ये प्रभावित कर सकते हैं। जंगल की आग को हम कैसे रोक सकते हैं? गर्म, शुष्क और हवा चलने पर ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें जिसमें आग या चिंगारी शामिल हो। तो और इसके अलावा वन विभाग को भी जैसे ही आग लगे तो उनको सूचित किया जाए। ये इतना दृश्य इतना दुख विदारक है कि आप ये देखिए, आग से बुरी हालत हो गई है पेड़ों की जल के। और
जंगल की आग रुकती नहीं है। इसको रोकना बहुत ही कठिन होता है, वनाग्नि को रोकना, क्योंकि ये भयंकर रूप से फैलती है। आग बुझाने के लिए पानी और अग्नि रोधी रसायनों का इस्तेमाल वन विभाग द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो मानव निर्मित कारण हैं उनको तो मनुष्य रोक ही सकता है। और जब हम इस तरीके से अपने वन और अपने जंगलों को बचाएंगे तो जलवायु परिवर्तन को भी रोक सकते हैं। तो मनुष्य द्वारा ही ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और जो यहाँ लोकल लोग हैं उनसे भी मेरी कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि जी रात को यहाँ पर जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं और या आग जलाते हैं और उस कारण ये आग लग जाती है। या कई बार जो आग लगती है वो मौसम के कारण भी लगती है, क्योंकि गर्मी मैदानी इलाकों में तो 50 डिग्री से ज़्यादा हो ही गया, गर्मी तो बढ़ ही रही है। लेकिन यहाँ पर हिल स्टेशंस पर भी, जो हमारे पहाड़ हैं, वहाँ पर भी गर्मी काफ़ी अधिक पड़ रही है और हमें मॉनसून का इंतज़ार है। हम बारिश का इंतज़ार, यानी प्राकृतिक जो हमारी विपदा आई है वो प्राकृतिक आपदा बन गई है और इसको सिर्फ हम बारिश आएगी तो हम उससे ही इन जंगलों को बचा सकते हैं। तो इसके अलावा जो मनुष्यों के द्वारा अपनाई गई सावधानियां हैं, अगर हम उन्हीं को ही अपना लेंगे तो हो सकता है कि बचे हुए वनों को हम बचा सकें। और क्योंकि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हम उनको ऐसे सूखे जंगल ना दे के जाएं। सूखी घास और सूखे पत्तों से भी आग बहुत जल्दी लगती है। तो जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमें जैसे जंगल हरे भरे मिले हैं तो हम भी उनको वैसे ही हरे भरे जंगल दे के जाएं, वैसे ही हरे भरे जंगल उनके लिए छोड़ के जाएं, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इस हमारे प्लैनेट पर रहे। अब जब जंगल में आग चलती है, फैलती है, तो वो कहीं कुछ नहीं देखती, यहाँ तक कि इस पेड़ के तने जड़ को भी उसने जला दिया है और तनों पर भी इसका इफ़ेक्ट आया है। तो ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना तंदुरुस्त पेड़ है, इतना लंबा ऊंचा जो ये पाइन फॉरेस्ट है, इसका आग से मजबूत पेड़ जो है ये बेहाल हो गया है। इतनी बुरी हालत हो गई है जो आग जंगलों में लगी है। और ये दोबारा, ये क्योंकि बहुत पुराने पेड़ हैं, दोबारा ऐसे ही पेड़ लगने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो ये हमने ही बचाना है इनको। विशेषज्ञों के अनुसार 3 कारक जंगल की आग फैलने का कारण बनते हैं: ईंधन भार, ऑक्सीजन और तापमान। तो सूखी पत्तियां जंगल की आग का ईंधन होती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की वेबसाइट बताती है भारत के लगभग 36% जंगलों में अक्सर आग लगने का खतरा रहता है। तो ये जो आग लगने का मानव निर्मित खतरा है उसको तो हम संभाल सकते हैं, उसकी रोकथाम हम स्वयं कर सकते हैं। बाकी प्रशासन तो अपना कार्य करता है, वन विभाग भी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन हमने जो हमारे हाथ में जो सावधानियां हैं वो उन सावधानियों को बरत के हम उनको, इन जंगलों को, इन पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। यहाँ पर ये मैं धर्मपुर के पास से निकल रही थी, वहाँ भी जंगलों में आग लगी हुई थी। तो इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को अपने आप ही अवेयर होना पड़ेगा। सभी लोगों को, सिर्फ ये नहीं कि जो पहाड़ पे रह रहे हैं उनको, जो मैदानी इलाकों से यहाँ पर घूमने आते हैं और जो कैंप फायर करते हैं उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। और इस बार जब मैं आई हूँ हिमाचल तो मैंने साफ़ सफाई बहुत देखी है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं और सड़क के आसपास भी कहीं भी कूड़ा करकट नहीं है और उसमें बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर हम कहीं भी कूड़ा सड़क के आसपास फेंकेंगे तो 5,000 रुपये जुर्माना होगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि कूड़ा करकट नहीं फैलना चाहिए पर्यटक क्षेत्रों में, क्योंकि कूड़ा करकट भी जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जब ये जंगल जलते हैं, ये रात को मैं इस सीन देख रही थी जहाँ मैं ठहरी हुई थी, तो वहाँ पर ये सामने धधक रहा था जंगल और ये इतना हृदय विदारक दृश्य था
क्योंकि 1 महीना पहले भी मैं आई थी यहाँ पर, तो ये बहुत हरियाली थी यहाँ पर और बहुत बढ़िया दृश्य था। लेकिन इस बार का जो दृश्य है, ये देखकर, इस बार का जो ये सीन मैं हिल्स पर देखकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि इससे हमारे जलवायु परिवर्तन पे असर पड़ता है और हम अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए क्या हम जले हुए पेड़ छोड़ के जाएंगे। तो आग से बचने के उपाय हमें देखने चाहिए। आग से बचने के लिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हम ऐसे पेड़ लगाएं जो कि हम अग्नि प्रतिरोधी हों। तो इस तरीके से ये 1 महीने पहले का मैं आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैंने की थी। उस टाइम इतना हरा भरा जंगल था, चारों तरफ हरियाली थी। और इन जंगलों को देख के, ये पाइन फॉरेस्ट है, आप ये देखिए, ये वही हैं जहाँ पर कि ज़मीन तक नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब इतनी बुरी हालत हो गई पेड़ों की कि नीचे ज़मीन तक इनकी नज़र आती है। तो इसलिए हमें ही, ये हमारे हाथ में ही है कि हम इन जंगल में फैली हुई आग को किस प्रकार से रोकथाम करें। जो मनुष्य द्वारा जो रोकथाम है, जो कारण है, वो तो हमारे हाथ में ही है और वो हमें ही करने हैं। तो और हम कर भी सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 3 कारक जो जंगल की आग के फैलने का कारण बनते हैं: ईंधन भार, ऑक्सीजन और तापमान। तापमान तब कम होगा जब पेड़ लगेंगे, लेकिन जब पेड़ ही जल रहे हैं हमारे, तो फिर हम कैसे तापमान को कंट्रोल कर पाएंगे। तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए इस मॉनसून में, जो अब ये मॉनसून अगले महीने से हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है, या जून के एंड में और जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉनसून अक्सर आ ही जाता है। मैदानी इलाकों में भी आ जाता है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भी। तो हम ये एक प्रण लें कि हमने खूब पेड़ लगाने हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी। पहले तो सिर्फ यही कहा जाता था मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन हरा भरा जंगल बनाने के लिए हमें खूब पेड़ पहाड़ों पे भी लगाने पड़ेंगे। और ये मैं आपको ये पिछले महीने के ये दृश्य दिखा रही हूँ, जबकि पेड़ बिल्कुल हरे भरे थे और बहुत बढ़िया पेड़ थे, हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। तो मुझे आशा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी अपने ज़रूर छोड़ें। थैंक यू।